स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको एक एक विधि सिखाने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सिखा दूंगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। जगीरा 3 घंटे में 900 रोटियां खाता है, बताइए वह 18 मिनट में कितनी रोटियां खाएगा। तो इसका जवाब हमें देना है। तो आप लोग सोचो कैसे इसका जवाब आप दे सकते हो। कह रहा है 18 मिनट में कितनी रोटियां खाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता करना पड़ेगा कि जगीरा 1 घंटे में कितनी रोटियां खा रहा है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं। लिखिए 3 घंटे में जगीरा द्वारा खाई जाने वाली रोटियों की संख्या क्या है स्टूडेंट्स? 900 रोटियां हैं। ठीक है, अब देखिए तो हमें 1 घंटे में जगीरा कितनी रोटियां खा रहा है निकालने पहले, या फिर आप ये भी निकाल सकते हो कि 1 मिनट में कितनी रोटियां खा रहा है। तो इस घंटे को आपको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पर निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 घंटा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है आपका, समझ गए। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, 3 घंटा बराबर होगा 60 गुणे में 3 मिनट के। भाई 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 त्रिक 18, 180 मिनट होगा 3 घंटे में। तो लिख दीजिए 60 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो लिखिए 180 मिनट में जगीरा द्वारा खाई जाने वाली रोटियों की संख्या, ठीक है, कितना है? 900। अभी बात वही है, केवल हमने घंटे को मिनट में बदल दिया है। अब स्टूडेंट्स इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 गुणे में 180 लिख सकते हो। तो लिख दिया हमने। तो इस 180 को इधर भेज दो, तो यहाँ पर बचा क्या? 1 मिनट में जगीरा द्वारा खाई जाने वाली रोटियों की संख्या। ठीक है, इतना जो मैं डैश डैश कर रहा हूँ इसका मतलब आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर 180 आपका गुणे के साथ है, यहाँ आएगा भाग के साथ हो जाएगा। हो गया भाग के साथ, भाग दे दीजिए। देखिए 18 के 18, 18 पंचे 90। तो जो जगीरा है वो 1 मिनट में कितनी रोटियां खा रहा है? 5 रोटी खा रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? 18 मिनट में कितनी? 1 मिनट में 5 रोटी खा रहा है, तो 18 मिनट में कितनी रोटी खाएगा? यानी कि 18 से गुणा कर दो। लिखिए इसलिए 18 गुणे 1 मिनट में जगीरा द्वारा खाई जाने वाली रोटियों की संख्या। तो 18 गुणे 5 करोगे तो 18 पंचे क्या हो जाएगा साथियों? 90। तो 18 गुणे 1 करोगे 18, तो यहाँ से आपको क्या मिला? 18 मिनट में जगीरा द्वारा खाई जाने वाली रोटियों की संख्या क्या हो गई? 90। कितनी रोटियां खा रहा है? 90 रोटी। तो समझ गए स्टूडेंट्स कैसे निकाला हमने? देखिए एक एक नियम का मतलब क्या है। आपको 3 घंटे का काम दिया गया था, तो सबसे पहले आपने 1 घंटे का निकाला। ठीक है, फिर 18 मिनट की बात की कर रहा था, तो आपने घंटे को मिनट में परिवर्तित किया, फिर 1 मिनट में कितना रोटियां खा रहा उसको निकाला। देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करके दिखा दूं। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है रामू 480 रुपये में 10 किलोग्राम गुड़ खरीदता है, बताइए वह 3 किलोग्राम गुड़ कितने रुपए में खरीदेगा। अब जैसे 10 किलोग्राम गुड़ 480 रुपये में खरीद रहा है, हमें 3 किलोग्राम का मूल्य बताना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें 1 किलोग्राम का मूल्य निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हम 3 किलोग्राम का बता पाएंगे। तो यही हमारा एक एक नियम है कि जैसे 10 का दिया था, 1 का निकाल के फिर 3 के पास पहुंच रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 किलोग्राम गुड़ का मूल्य क्या है? 480 रुपये। गुड़ का मूल्य इज इक्वल टू 480। ठीक है, अब 1 किलोग्राम का निकाल लेंगे तभी 3 किलोग्राम का बता पाएंगे। तो चलिए लिखिए, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 गुणे 10 लिख सकते हो ना। 10 यहाँ गुणे के साथ है, इधर भेजोगे भाग के साथ हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर? 1 किलोग्राम गुड़
का मूल्य। देखिए यहाँ 10 गुणे के साथ है, यहाँ आएगा भाग के साथ हो जाएगा, लिख दिया। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 48 रुपया। तो 48 है क्या 1 kg गुड़ का मूल्य। अब आपको 1 किलोग्राम का मूल्य पता चल गया है। अब आपको 3 किलोग्राम का निकालना है, तो इसको जब 3 से गुणा कर दोगे तो 3 किलोग्राम का मूल्य पता चला गया। लिखिए इसलिए 3 kg गुड़ का मूल्य, 1 किलोग्राम गुड़ का जो मूल्य होगा उसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए 3 से गुणा कर देते हैं। 3 अठे 24 के 4 हासिल 2, ठीक है, और 3 चौके 12 2 14। तो प्यारे साथियों 144 रुपया, ठीक है, 144 रुपये में 3 किलोग्राम गुड़ मिलेगा। तो एक एक नियम आप लोग सीख गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।